प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10th का देखेंगे। एनसीईआरटी बुक मैथ से एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इससे पहले वीडियो में बताया था 9 का क्वेश्चन, तो 10 देखते हैं आज। तो 10 में क्या है दिया हुआ, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई एफ जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है, माने ये कोण और ये कोण का दो किरण समद्विभाजक है कि इस बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी। आप ध्यान देंगे त्रिभुज ए बी सी है। अगर हम त्रिभुज बनाए ए बी सी, इस प्रकार आकृति बना लेते हैं, नाम दे देते ए या बी और ये सी, और दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी। ठीक है, तो ऐसा ही सेम त्रिभुज नाम दे देते हैं। जब यहां से हम ए बी सी लिए, ए बी सी, तो एफ ई जी, यहाँ एफ ये ई एफ ई, ठीक है, और ये जी हो जाएगा एफ ई जी। जब ए बी सी तो एफ ई जी, तो यहाँ ध्यान देंगे कौन सी है और जी है, तो जी और सी को ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा कि ए बी इधर ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं। सी को बन का समद्विभाजक, इसका समकोण निकालते हैं। अब यहाँ ई जी एफ, तो ई जी एफ जब ए सी बी लिए है ना, ए सी बी, तो इधर से ई जी एफ, ये ई ये जी कर देते हैं, ठीक है, और ये एफ। इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जो त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी सी इधर से, और एफ ई जी, एफ ई जी, तो एफ यहाँ होना चाहिए ना, एफ ये ले लेते हैं और ये ई, एफ ई जी है ना, इस प्रकार। तो थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ त्रिभुज में। अब क्या बता रहा है, सी डी, सी डी कोण ए सी को सी डी मिला देते हैं, डी ये डी हो जाएगा, और ए सी बी, और कौन है यहाँ ई जी एफ को, ई जी एफ को जी एच है ना, तो समद्विभाजक। ठीक, ये फिगर बना, फिगर दिया हुआ नहीं था। अब क्या बता रहा है कि भुजा ए बी और ई एफ ई पर स्थित है। तो हमको दिया वो क्या है, ये पहला ये सिद्ध करना है, तो हल करते हैं। तो हल में क्या है दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। ठीक है, जब ये दो त्रिभुज समरूप है तब क्या होगा, कोण बराबर होगा। इसमें कोण ध्यान देते हैं, तो इसमें कोण ए बराबर हो जाएगा एफ का, अगर कोण ए देखे तो कोण एफ के बराबर से कोण ए त्रिभुज ए बी सी में बराबर कोण एफ हो जाएगा। ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज का संगत कोण लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है ना, इसको समीकरण मान ले लेते हैं ना। दूसरा क्या दिखा सकते हैं इसमें, कोण सी और जी, कोण जब ए बराबर हुआ एफ है तो सी और जी भी बराबर होगा, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी का। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे जो त्रिभुज है सी इसको जी एच सी डी समद्विभाजित कर रही है, इसको हाफ कोण सी लिख सकते हैं, कोण हाफ 1/2, अगर दोनों को हाफ कर दें कोण सी और बराबर में 1/2 कोण जी, तो ये हाफ सी का आधा कोण लेगा, ये ले लेते हैं, तो कोण ए सी डी बन जाएगा। कोण क्या बनेगा, ए सी डी, या फिर नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं 1, इसको 2, इसको ये कोण को 3 और ये कोण को 4। ठीक है, तो 1 2 हो गया, 3 4, तो ये 2 और कोण 4 बराबर होगा।
या फिर कोण 1 दिखा सकते हैं, इसलिए जब कोण हाफ होगा सी का आधा, तो आधा 1 जो 3 के बराबर होगा। जब सी और जी बराबर है तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 1 किसके बराबर, 3 के बराबर। और कोण 2 जो हो जाएगा वो 4 के बराबर, कोण 2 बराबर 4। ठीक है, कोण 4 बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं त्रिभुज 2 4 के बराबर हुआ और कोण एफ के बराबर हुआ। तो इस प्रकार अब त्रिभुज में आ जाते हैं सीधी। अब ये कारण दिखा सकते हैं, कोण 4 जो होगा तो कारण क्या होगा, कारण सीधी। और इसमें लिख सकते हैं विकिरण सीधी और लिखिए नहीं भी जरूरी नहीं है। अब आते त्रिभुज में, है ना। तो सीधी और जी एच कोण किसका, सी और जी का समद्विभाजक है ना, इस तरह लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं त्रिभुज, हम त्रिभुज ए सी डी। अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, त्रिभुज ले लेते हैं अलग अलग, ये और ये। ठीक है, ऐसे हमको बट्टा सी डी और जी एच दिखाना है, सी डी बट्टा जी एच ये। तो हमको ये त्रिभुज जब समरूप है तो ये त्रिभुज में दिखाएंगे। अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज क्या अंश लेंगे। जब ए सी डी लीजिए तो इधर से एफ जी एच में, हाँ। तो चूंकि कोण क्या है, ए बराबर है एफ का, कोण ए बराबर है कोण एफ का। ये दिया हुआ किस समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 में ये दिखाया। आगे कोण 2, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 का। ये क्यों होगा, ये भी सिद्ध हुआ है इससे। समीकरण अगर 2 लिया जाए इसको तो 2 से, तो समीकरण 2 से हो जाएगा। इस प्रकार हमारा त्रिभुज जो होगा ये दोनों क्या होगा, समरूप हो जाएगा। इसको त्रिभुज समरूप दिखाते हैं अंगल अंगल से, इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, एफ जी एच का। एफ जी एच है ना, नेम क्या लगेगा, एंगल समरूपता से। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अब क्या दिखाना है, जब ये त्रिभुज जब हमारा समरूप है तो सी डी बट्टा जी एच दिखा सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, सी डी बट्टा हो जाएगा सी डी इसका, जी एच का जी एच, है ना, इससे अनुसार। अब ए सी बट्टा हो जाएगा किसका, बराबर में ए सी, तो ए सी जब बट्टा है तो एफ जी का हो जाएगा। ये दिखाना था, ये सी पी सी टी से, है ना, ये प्रूव होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 का 2 नंबर। दूसरा नंबर क्या बता रहा है, त्रिभुज 2 में त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना एच जी ई का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी सी बी, तो ये डी सी बी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमको क्या दिखाना है, समरूप। इसके लिए हम क्या लेते हैं, दिया हुआ है ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ये लेते हैं ए बी सी, जो ये है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। ये दिया हुआ है, इसमें कोण हम ये और ये दिखा सकते हैं बराबर। जब ये उसमें दिखा है तो इसमें ये दिखाते हैं, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई का। तो समीकरण 1 ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा से, ये संगत कोण है ना, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है भुजा बट्टा में होता है।
अब देखना ये कौन 1 और 3 बराबर होगा। अब चूंकि कौन ए सी बी बराबर है कौन उधर से एफ जी ई का, कौन एफ जी ई का है ना। तो कौन सी और जी का समद्विभाजक ही है, तो इसको अगर हाफ कर दे 1/2 कौन ए सी बी है ना बराबर इसका भी हाफ क्या हो जाएगा कौन एफ जी ई होगा। अब इसका हाफ क्या होगा ए सी बी का हाफ, जैसा कि उसमें लिए थे समीकरण 2 में, तो ऐसा दिखा सकते हैं कौन 1 जो बराबर हो जाएगा कौन 1 बराबर हो जाएगा 3 का है ना। तो समीकरण 2 ले लेते हैं। इसी प्रकार फिर से आएंगे त्रिभुज, आगे बढ़ते हैं। यहाँ त्रिभुज आ जाएंगे, त्रिभुज कौन सा अब ये हमको दिखाना है, तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ये त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज डी सी बी, तो एच जी ई में है ना। तो इस प्रकार ये लेते कौन बी बराबर हो जाएगा कौन बी किसका ई के बराबर, ये क्या होगा समीकरण 1 से। दूसरा ले लेते हैं कौन 1 जो बराबर हो जाएगा कौन 3 से, ये समीकरण 2 से लेते हैं है ना। तो इस प्रकार हमारा इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज इसका एच जी ई का। ये सिद्ध करना था, नियम क्या लगेगा एंगल समरूपता से, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 10 का ही। तो इसमें अलग त्रिभुज है डी सी ए और एच जी एफ, जो कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं, या फिर से देख सकते हैं। हाल में क्या लिखेंगे, तो हाल में त्रिभुज ले लेते हैं जो समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का, ठीक है। इसमें कौन बी कौन ए दिखा देते हैं कौन एफ के बराबर, कौन ए बराबर हो जाएगा कौन एफ का, ठीक है। ये क्या होगा समरूप त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है ना। ये संगत कोण से बराबर होगा। अब कौन जब हमारा सी बराबर है कौन जी का, इसका अगर हाफ कर दे, हाफ कौन सी बराबर कौन हाफ कर देते इसका भी आधा कौन जी का, तो सी का आधा अगर 2 देखे तो कौन 2 बराबर हो जाएगा कौन 4 का, है ना। जैसा कि पहला क्वेश्चन में हल किया था। अब आ जाते हैं त्रिभुज, अब लिखते हैं यहाँ से समीकरण 2 और ये समीकरण 1 लेते हैं। अब त्रिभुज जो सिद्ध करना है ए सी डी, सिद्ध क्या करना है डी सी ए, और डी सी ए कौन ले लेते हैं डी सी ए, और त्रिभुज जब डी सी ए लिए तो एच जी एफ में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कौन ए बराबर हो जाएगा एफ का, किससे समीकरण 1 से, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं कौन 2 बराबर है कौन 4 का, समीकरण 2 से। इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार हो जाएगा हमारा त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ का, है ना। एंगल और एंगल समरूपता नियम से। सो फर्स्ट में सिद्ध किया था, इसके लिए कर सकते हैं, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहा है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी का।
तो यहाँ देख रहे हैं ए बी और बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, माने ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा ए सी का, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा। अब ए बी सी माने कि बढ़ाई गई भुजा बीसी पर स्थित ई कोई बिंदु है। अगर हम बीसी को बढ़ा दिए इधर तो ई कोई भुजा है। अब यदि एडी लंब है तो एडी लंब है किस पर, बीसी पर, ठीक है। और ईएफ लंब है एसी पर, ईएफ देख रहे हैं एसी पर लंब, तो हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी है ना, यहाँ देखते हैं ए बी डी ये त्रिभुज और सी ई सी एफ ये त्रिभुज। तो इसमें हम ध्यान दे सकते हैं कि अगर त्रिभुज ये 90 तो हमको ए डी बी लेना है और ये लेना है। तो इसमें अगर पहले हम दिया हुआ लिखें, दिया हुआ है ना, तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए बी, डायरेक्ट लिखते हैं ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा, इसमें भुजा ए बी बराबर है किसका, ए सी का। तो जब भुजा ए बी और ए सी बराबर तो कौन बी, तो ए सी ए बी का कौन सी और बराबर कौन बी, यानी ए सी का समूह भुजा ए बी का समूह भुजा कौन सी और ए सी का समूह भुजा बी। इस प्रकार हमारा कौन बी और सी बराबर होगा, ठीक है। इसको सीधा करके लिख सकते हैं क्योंकि इसलिए कौन बी बराबर हो जाएगा कौन सी का। अगर समीकरण 1 ले लिया जाए, अब हमको सिद्ध करना है ये त्रिभुज, तो त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए बी सी, तो जो सिद्ध करना है अब लिखेंगे। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ, ये दोनों हम लेते हैं। तो ये दोनों हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी कौन बी 90 डिग्री है, कौन बी बराबर 90 डिग्री, और कौन इसका बी बराबर हो जाएगा किसका, अब कौन देख रहे हैं ई सी एफ, तो कौन एफ बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्यों होगा, बराबर 90 डिग्री लंब से दिया हुआ है, या दिया हुआ लिख सकते हैं। अब कौन बी कहाँ होगा, कौन बी हो जाएगा ना, कौन डी 90 डिग्री, बी नहीं। अब आते हैं यहाँ कौन बी तो बराबर हो जाएगा कौन सी का। अब कौन बी और कौन सी भी बराबर है, ये क्यों है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इस प्रकार इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी लेते हैं ना, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, ए बी डी ई सी एफ का, क्या होगा नियम, एंगल समरूपता, ठीक है। इस प्रकार ये भी, बस इतना ही करना है, इसमें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी की मध्यिका की भुजाएं ए बी बी सी तथा एक मध्यिका ए डी। अगर हम देख रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए डी मध्यिका, तो इसमें ए बी बी सी और एक मध्यिका ए डी है ना। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू, माने इसी का ये पी क्यू और उसके बाद क्यू आर तथा मध्यिका ए एम, ये पी एम के अनुपात में समानुपाती है, ठीक है। तो सीधा हमको करना है ए बी सी, ये ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर का समरूप दिखाना है। तो यहाँ दिया हुआ लिखेंगे, हाल में दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज
ये वो अनुपात में इसको अनुपात लिखाते हैं, ए बी अनुपात हो जाएगा पी क्यू का, तो ए बी बट्टा अनुपात में बट्टा, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा हो जाएगा किसका, क्यू आर का, और मध्य का ए डी लेते हैं, ए डी बटा हो जाएगा पी एम का। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब चूंकि हमें ज्ञात है, क्योंकि लिख सकते हैं ए बी बी डी, बी डी बराबर हाफ होगा बीसी का। मध्य का क्या करता है, भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, तो हम चूंकि लिख सकते हैं चूंकि बी डी बराबर है किसका, और साथ में त्रिभुज ए बी सी ये दिखाना है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम बी डी बराबर लिख सकते हैं 1/2 1/2 बी सी हाफ होगा, तो समीकरण 1। और फिर से इसमें देखा जाए क्यू आर, तो क्यू एम हाफ हो जाएगा किसका, क्यू एम है ना, क्यू एम हाफ हो जाएगा क्यू आर का। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब चूंकि दिया हुआ था त्रिभुज में ध्यान देते हैं, चूंकि ए बी पी क्यू, चूंकि ये फिर से लेते हैं, चूंकि ए बी बटा है पी क्यू बराबर में बी सी बटा है क्यू आर, अब फिर से ए डी बटा है पी एम का, है ना। अगर हम बीसी के जगह में बीसी हाफ कर दें तो बीडी आ जाएगा, बीसी को हाफ करें तो बीडी, यहाँ पे हम हाफ बीसी लिखा सकते हैं या 2BD, इसको बीसी बराबर एक काम करते हैं थोड़ा सा, या बीसी बराबर अगर लिखा जाए बीसी तो 2BD हो जाएगा, ये समीकरण 1 भी लेते हैं, और इसी को भी फिर चेंज करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि बीसी क्यू आर बटा हो जाएगा 2BD का, समीकरण 2। अब हम बीसी की जगह हम 2BD, इसलिए ए बी बटा पी क्यू जो बराबर होगा बीसी की जगह हम 2BD लिख सकते हैं, 2BD बटा में आ जाएगा 2BD, बीसी होगा ना, बीसी की जगह हम 2BD और क्यू आर के जगह में पीएम हो जाएगा, ना क्यूएम। ठीक, क्यूएम होगा, ठीक है, यहाँ क्यू एम और बराबर में फिर एडी घटा है पीएम का। इस प्रकार ये 2 और ये 2 कटेगा, ये दोनों त्रिभुज में, इसलिए जब ये 3 को हम यहाँ देख रहे हैं ए बी बटा है पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, और इधर देख रहे हैं बी डी बटा क्यू एम, बी डी ये बटा ये क्यू एम, और ए डी बटा पी एम, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का, ठीक है। इसमें ठीक, इसमें क्या है, तो ये क्यों हुआ, साइड से समरूपता नियम से, क्योंकि यहाँ 3 को साइड बटा में 3 को साइड देते हैं, ए बी बटा पी क्यू है ना, फिर बी डी बटा क्यू एम और फिर से ए डी बटा टी एम, तो ये इसके अनुसार ये साइड समरूपता नियम से ये क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अब जब ये समरूप हुआ, इसको हम कोण बी बराबर कोण क्यों लिख सकते हैं, क्यों होगा सीटी से, ठीक है। अब त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज हमको ए बी सी और पी क्यू आर, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं। अब इसमें हमारा ए बी बटा है किसका,
ए बी बटा है पी क्यू का, बराबर साथ में दिया हुआ है बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, और इसके अनुसार कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू का। इसलिए यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का, ये साइड और ये एंगल और ये साइड, ये होगा त्रिभुज किसे, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, इस प्रकार ये भी कंप्लीट, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं होता डबल देखिए फिर से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या बता रहा है, दिया हुआ एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। माने यहाँ हमारा क्या है, एबीसी एक त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज है जो बीसी पर एक बिंदु डी है ना। तो डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए बी सी, अब यहाँ ध्यान देंगे कोण ए डी सी बराबर है किसका, बी ए सी का, कोण बी ए सी का ये कोण, तो ये कोण इसके बराबर। ठीक है, तो दर्शाएं कि ए सी स्क्वायर बराबर, यानी ए सी जो बनेगा, ए सी ये इसका डबल स्क्वायर और बी सी बटा सी डी है ना। तो इसमें देखते हैं, हल करते हैं। हल में त्रिभुज दिया हुआ है इसलिए लेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो हमको दो त्रिभुज, अगर हम ए सी देख रहे हैं, ए सी डबल, तो एक त्रिभुज ये ए सी इसमें आ रहा है, और डबल लाना है तो ए सी फिर लेंगे, तो ये त्रिभुज ले लेते हैं एगो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, ए, ये बी सी लिए, तो यहाँ डी ए सी लेते हैं, डी ए त्रिभुज डी, ए और डी बराबर क्यों किए, क्योंकि यहाँ ए कोण डी के बराबर है ना, तो ए कोण डी के बराबर या डी कोण ए के बराबर है, इसलिए डी ए सी लेते हैं, डी ए सी में। अब चूंकि हमारा ये समीकरण अगर बोल लेते हैं तो कोण ए डी सी, जो इसमें ए डी सी और इसमें बी ए सी, तो कोण अगर हम यहाँ बी ए सी बराबर दिखा सकते हैं कोण ए डी सी के बराबर, ये क्यों आएगा समीकरण 1 से। ठीक है, दूसरा ध्यान देंगे, अगर सी कोण, तो सी कोण क्या है, ए बी सी में भी है और ए डी सी में या डी ए सी में भी है, तो कोण ए बी सी में कोण सी आ जाएगा, तो कोण आ जाएगा ए सी बी। ठीक है, और इधर से लेंगे तो ए सी बी लिए तो डी सी ए, कोण डी सी ए, ये क्यों हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ से। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज हमारा ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ए सी का। नियम क्या लगेगा, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमारा त्रिभुज ए बी सी और ये क्या हुआ, समरूप सिद्ध हुआ, तो हम ए बी बराबर दिखा सकते हैं, ए बी बराबर डी ए का, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी, ध्यान देंगे ए बी सी, जब ए बी सी लिए तो इधर से डी ए सी। ठीक है, तो ए बी बट्टा हो जाएगा किसका, ए बी बट्टा हो जाएगा डी ए का।
ए बी बटा डी ए, ए बी बटा डी ए बराबर में आएगा बी सी लेते हैं तो बी सी बटा हो जाएगा इधर से ए सी का, और फिर से बराबर सी ए लेते हैं या ए सी लेते हैं तो ए सी बटा हो जाएगा सी डी का, है ना। इस प्रकार ये क्यों आ गया सी पी सी टी सी, ठीक है। अब हमको जरूरत है किसका, ए सी का, बी सी और सी डी का। तो ए सी बी सी और सी डी ये दो को लेने से चलेगा। तो यहाँ चूंकि हम लिखेंगे चूंकि पी सी बटा ए सी जो बराबर है ए सी बटा सी डी का, कैसे गुना करेंगे तो सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए सी गुना ए सी बराबर हो जाएगा बी सी गुना सी डी, ठीक है। ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटा बी सी गुना सी डी। इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर